Good morning, class 8. Now today we will study grammar lesson 2. The topic is the phrases. बेटा you have read this in your earlier classes. पहले भी आप लोग इसको स्टडी कर चुके हो. फिर भी to recall I am saying again about this. फिर से सुन लीजिए, याद आ जाएगा आपको. बेटा फ्रेज क्या है? ठीक है, मैं फिर से बताती हूँ. 7th में पढ़े हो, सुन लो एक बार, सब ध्यान आ जाएगा. बेटा फ्रेज जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है. ठीक है, फ्रेज में मोर देन वन वर्ड होगा और मीनिंगफुल भी होगा, मीनिंग होगी इसकी, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं निकलेगा. फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं कहूं द काउ वॉज सिटिंग नियर द ट्री, ये तो फुल सेंटेंस हो गया, छोड़िए इसको, केवल बोलिए नियर द ट्री. नियर द ट्री, मैंने आपसे कहा नियर द ट्री, आपने सुना मैम बोल रही है नियर द ट्री यानी ट्री के पास. आप पूछोगे ना कि मैम क्यों आप कह रही ट्री के पास, क्या है ट्री के पास, आपको उत्सुकता होगी. जैसे मैं कहूँ इन अ कॉर्नर, कोने में, इन अ कॉर्नर, कोने में. अब तुम मेरे सामने आए, मैंने तुमसे कहा इन अ कॉर्नर, तो ये बताओ मैंने कहा इन अ कॉर्नर का मतलब तो निकला कोने में, लेकिन तुमको इसका क्या सेंस समझ में आया? कोई सेंस क्लियर हुआ इससे कि हम क्यों कह रहे हैं कि इन अ कॉर्नर? तो कहने का मतलब कि ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका मीनिंग तो होगा लेकिन उससे कोई कंप्लीट सेंस नहीं निकलेगा, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को फ्रेज कहते हैं. ठीक है, ये फ्रेज मेनली 3 काइंड से होते तो और भी हैं, जो है प्रेपोजिशनल, वर्बल, सब छोड़िए, लेकिन मेनली 3 काइंड्स ऑफ फ्रेजेस होते हैं. नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज. ठीक है, जो मेनली 3 आपको जो सिलेबस में है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे. तो सबसे पहले एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में आपको बताया गया है. ठीक है, तो जो फ्रेज एडजेक्टिव का काम करे वो एडजेक्टिव फ्रेज. ठीक है, देखिए अभी मैं चर्चा कर रही थी, आपकी बुक में भी दिया हुआ है कि फ्रेज जो है, कोई फ्रेज एडजेक्टिव की तरह काम कर सकता है, कोई फ्रेज एडवर्ब की तरह, कोई नाउन की तरह, कोई प्रेपोजिशन की तरह, या कोई वर्ब की तरह. यानी फ्रेजेस होते तो हैं, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज के अलावा प्रेपोजिशनल फ्रेज, वर्बल फ्रेज सब होता है, लेकिन आपको मेनली फोकस करना है ओनली 3 टाइप्स ऑफ फ्रेजेस पर. कौन कौन सा? एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज एंड नाउन फ्रेज. ठीक है, इसके बारे में आपको डिटेल जानना है. तो सबसे पहले एडजेक्टिव फ्रेज. तो एडजेक्टिव फ्रेज में क्या होगा? ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे जो एडजेक्टिव का काम करेंगे. अब आप कहेंगे एडजेक्टिव क्या है, तो चलिए ये भी याद दिला दूं. द वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव. वो वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उन्हें एडजेक्टिव कहा जाता है. तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा वो एडजेक्टिव फ्रेज होगा. अब बहुत सिंपल एग्जाम्पल लेके चलते हैं, देखिएगा आपकी बुक का ही एग्जाम्पल है. वी हैव अ वुडन कबर्ड. मेरे पास एक लकड़ी का कबर्ड है. ये लकड़ी का है, वुडन है, ये एडजेक्टिव है. ध्यान दीजिए, ये एडजेक्टिव फ्रेज नहीं है क्योंकि ये सिंगल वर्ड है, इसलिए ये एडजेक्टिव है. अब इसी एडजेक्टिव से हम एडजेक्टिव फ्रेज भी बना सकते हैं. कैसे? वी हैव अ कबर्ड मेड ऑफ वुड. जो मीनिंग वुडन की है वही मीनिंग मेड ऑफ वुड की भी है, लेकिन वुडन जो है वो एडजेक्टिव है और मेड ऑफ वर्ब जो है वो एडजेक्टिव फ्रेज है, क्योंकि इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड है, 3 वर्ड्स का ग्रुप है. ठीक है, आइए नेक्स्ट बेटा पेज पर देखिए, यहाँ पे कुछ एडजेक्टिव दिए गए हैं.
और इस एडजेक्टिव की जगह एडजेक्टिव फ्रेज क्या बनेगा ये भी दिया हुआ है। अ बेनिवलेंट मैन, ठीक है, अ मैन ऑफ बेनिवलेंट नेचर। अ स्टोन हाउस, ध्यान दीजिएगा जो इटैलिक्स में है वही एडजेक्टिव है केवल, ठीक है ना। जैसे कि अ स्टोन हाउस में एडजेक्टिव स्टोन है, क्योंकि यहाँ पे स्टोन हाउस का मतलब है स्टोन का बना हुआ हाउस, ठीक है। तो स्टोन सिंगल वर्ड है इसलिए एडजेक्टिव है। इससे फ्रेज कैसे बनेगा, तो स्टोन का हो जाएगा मेड ऑफ स्टोन, अ हाउस मेड ऑफ स्टोन। ये हाउस तो आपका नाउन है और नाउन को क्वालिफाई कर रहा है कौन, मेड ऑफ स्टोन। तो मेड ऑफ स्टोन जो है वो एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, जबकि स्टोन एडजेक्टिव था। ऐसे ही कॉटन रोब, रोब कहते हैं गाउन, समझ सकते हैं रोब का मतलब आप। तो कॉटन रोब यानी अ रोब मेड ऑफ कॉटन। अ क्रूएल हंटर, सिंगल वर्ड है, क्रूर शिकारी। अ हंटर ऑफ क्रूएल नेचर, देखिए ऑफ क्रूएल नेचर, क्रूएल जो था वो एडजेक्टिव था और ऑफ क्रूएल नेचर ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, ठीक। जापानीज का मेड ऑफ जापान, गोल्डन का मेड ऑफ गोल्ड, पॉपुलर का वेल लाइक्ड बाय ऑल, ठीक है। इस तरह से रीडिंग करिएगा आप सारा और लर्न भी करना होगा, क्योंकि मैं दे दूंगी कि अब पायस लेडी में पायस की जगह आप एडजेक्टिव फ्रेज लगाइए, तो अ लेडी ऑफ पायस नेचर। अब एक्सरसाइज पर आइए। एडजेक्टिव फ्रेज आपको पिक करना है इसमें से, यानी वो फ्रेज जो एडजेक्टिव का काम करे, यानी वो ग्रुप ऑफ वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए। तो गांधी जी वॉज अ मैन ऑफ इंटीग्रिटी, अखंड भी होता है इसका मतलब, इम्पोर्टेंट भी होता है इसका मतलब। तो गांधी जी मनुष्य थे, आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे इसका मतलब है प्रभावशाली या महत्वपूर्ण, और इंटीग्रिटी का मतलब अखंडता भी होता है, लेकिन यहाँ अखंडता का मतलब नहीं है, ठीक। तो गांधी जी मनुष्य थे, कैसे मनुष्य थे, ऑफ इंटीग्रिटी। दो वर्ड्स हो गए इसलिए ये हो गया एडजेक्टिव फ्रेज। 2 अक्टूबर इज अ डे ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, आप ये भी तो कह सकते थे कि 2 अक्टूबर इज एन इम्पॉर्टेंट डे, तो केवल इम्पॉर्टेंट बोलते तो वो एडजेक्टिव होता, और ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस बोल रहे हैं तो ये हो गया एडजेक्टिव फ्रेज। ये है द गेम ऑफ क्रिकेट इज वेल लाइक्ड बाय ऑल द इंडियंस। आप इसको ऐसे भी बोल सकते थे कि द गेम ऑफ क्रिकेट इज वेरी पॉपुलर, ठीक है, अमॉन्ग द इंडियंस, ऐसे ही बोल सकते थे। तो वेरी भी नहीं लगाइए, पॉपुलर केवल कहिए द गेम ऑफ क्रिकेट इज पॉपुलर, तो पॉपुलर तो एडजेक्टिव हो जाता, लेकिन पॉपुलर की जगह क्या आया, वेल लाइक्ड बाय ऑल। पॉपुलर का क्या मतलब होता है, पॉपुलर मतलब लोकप्रिय, जो सभी को पसंद हो। तो पॉपुलर तो सिंगल वर्ड है तो एडजेक्टिव होता, लेकिन जब हमने पॉपुलर की जगह कह दिया वेल लाइक्ड बाय ऑल, 4 वर्ड्स का ग्रुप हो गया, तो ये हो गया एडजेक्टिव फ्रेज। तो ये बेटा मैंने सॉल्व कर दिया है, इसको आप रीडिंग करेंगे बार बार, मीनिंग कोई भी टफ नहीं है, सब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सरसाइज 2 में उल्टा काम करना है। उल्टा काम मतलब क्या, बल्कि क्या, खैर अभी उल्टा नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें केवल पिक करना था, ठीक है। किसको पिक करना था, एडजेक्टिव फ्रेज को। और यहाँ हमें क्या करना है कि एडजेक्टिव को हटा के उसकी जगह एडजेक्टिव फ्रेज हमें लगाना है। जैसे डायमंड इज अ वैल्यूएबल जेम, ठीक है, डायमंड एक मूल्यवान जेम है, तो ये तो सिंगल वर्ड है यानी एडजेक्टिव है। ये क्यों एडजेक्टिव है, क्योंकि ये क्वालिफाई कर रहा है। तो किसको क्वालिफाई कर रहा है, जेम को क्वालिफाई कर रहा है, डायमंड जेम को क्वालिफाई कर रहा है। ये भाई डायमंड जेम कैसा है, वैल्यूएबल है, ठीक है ना। तो बेटा इसकी वैल्यूएबल सिंगल वर्ड की जगह यदि हमें एडजेक्टिव फ्रेज लाना है तो मोर देन 1 वर्ड होना चाहिए। तो क्या कहेंगे, कहेंगे डायमंड इज अ जेम ऑफ ग्रेट वैल्यू।
तो ऑफ ग्रेट वैल्यू में 3 वर्ड्स हो जाएंगे। इसी तरह से बेटा सबको सॉल्व किया गया है। जैसे माई ग्रैंडफादर टेल्स अस ह्यूमरस स्टोरीज, तो माई ग्रैंडफादर टेल्स अस स्टोरीज फुल ऑफ ह्यूमर। ही इज अ प्रोफेशनल गिटार प्लेयर, तो ही इज अ गिटार प्लेयर बाय प्रोफेशन। ये सब 7th में आप लोग सॉल्व कर चुके हो, फिर भी रिकॉल करने के लिए दोबारा कराया जा रहा है और एग्जाम में भी आपके आएगा, तो मीनिंग आपको सबकी समझ में आ जाएगी। एक टफ वर्ड है, उसका प्रोनाउंसिएशन मैं बता दे रही हूँ। द क्वीन वोर अ गोल्डन, ये जो वर्ड है इसको आप क्या रीडिंग करेंगे? कोरोनेट। क्या कहेंगे? कोरोनेट। ठीक है, तो इसको भी मैंने सॉल्व किया हुआ है सारे एक्सरसाइजेस को, ये आप देख लीजिए, इसको कर लीजिएगा, फिर आगे मैं बताती हूँ। और नंबरिंग कुछ बुक में रॉन्ग है, आप करेक्ट कर लीजिएगा। बीच में 4 मिस हुआ है, 9 ही सेंटेंस है इसमें, तो वो देख लीजिए, आप सॉल्व कर लीजिएगा। कोई इसमें ऐसा टफ सेंटेंस नहीं है बेटा कि हर की मीनिंग में बताऊं। 8th में आप वो मीनिंग क्लियर है आपकी, फिर भी ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हो। अब आप नेक्स्ट आइए, एक्सरसाइज 3 पे आइए। इसमें एडजेक्टिव फ्रेज आपको फिल करना है। जैसे है वी हैव बॉट अ कार, मैंने एक कार खरीदी, तो यानी कार को क्वालिफाई करने के लिए कोई एडजेक्टिव फ्रेज आपको लगाना है। ठीक है, कैसी कार खरीदी? ऑफ रेड कलर, मैंने भर दिया ऑफ रेड कलर, लाल रंग की कार खरीदी। माई अंकल गेव मी स्टोरी बुक, मेरे अंकल ने मुझे एक स्टोरी बुक दी। कैसी स्टोरी बुक दी? फुल ऑफ ह्यूमर। आई सॉ अ चाइल्ड, कैसा चाइल्ड देखा मैंने? ऑफ गुड हेल्थ, और हटा दीजिए, ऑफ गुड हेल्थ। कीट्स वॉज अ पोएट, कैसे पोएट थे? ऑफ नेचर, प्रकृति के कवि थे, नेचर पोएट थे ये। गांधी जी लिव्ड इन लाइफ, कैसी लाइफ? फुल ऑफ सिंप्लिसिटी। दे बिल्ट अ ब्रिज, उन्होंने ब्रिज बनाया, कैसा बनाया? मेड ऑफ आयरन। इस तरीके से बेटा ये पूरा सॉल्व किया गया है। ये ब्रासलेट लिखा हुआ है, डाउट नहीं होना चाहिए आपको। द स्ट्रेंजर वोर अ ब्रासलेट मेड ऑफ गोल्ड। बाकी तो क्लियर है, आप कर लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। और मैं थोड़ा आगे चलती हूँ। अब जैसे कि अभी मैंने बताया था कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड एडजेक्टिव का काम करे वो एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक वैसे ही जो ग्रुप ऑफ वर्ड एडवर्ब का काम करे वो एडवर्ब फ्रेज। अब एडजेक्टिव में था कि वो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता था, और एडवर्ब जो है वो 3 चीज़ों को क्वालिफाई करता है। किसको किसको क्वालिफाई करता है? ये वर्ब को क्वालिफाई करता है, ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, और एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। तो जो फ्रेज एडवर्ब का काम करेगा वो एडवर्ब फ्रेज कहलाएगा। यानी एडवर्ब फ्रेज या तो वर्ब को क्वालिफाई करे, यानी वर्ब की विशेषता बताए, या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे, या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताए। अब एग्जाम्पल एक देखिए, शी बिहेव्ड रूडली, उसने व्यवहार किया। तो बिहेव एक वर्ब है, व्यवहार करना ये वर्ब है। उसने व्यवहार किया, कैसा व्यवहार किया? रूडली व्यवहार किया। ठीक, अब इसको कैसे हम फ्रेज में चेंज करें? ये तो एडवर्ब हो गया, सिंगल वर्ड। अब इस सिंगल वर्ड एडवर्ब को एडवर्ब फ्रेज में कैसे चेंज करें? तो शी बिहेव्ड इन अ रूड मैनर, रूडली की जगह क्या हो गया? इन अ रूड मैनर। मीनिंग वही, लेकिन यहाँ सिंगल वर्ड था तो ये एडवर्ब था, और यहाँ पे मोर देन वन वर्ड है तो ये एडवर्ब फ्रेज हो गया। ये अंतर है एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज में। ठीक है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर जो देख रहे हैं ये इसलिए लिखा हुआ क्योंकि एडवर्ब के भी तो कई काइंड्स होते हैं ना बेटा, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, तमाम। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर था इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया है एडवर्ब ऑफ। तमाम ये एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप एग्जाम्पल रीडिंग करेंगे और फिर यहाँ पे अब क्या करना है,
अब यहाँ पे यही करना है कि एडवर्ब दिया हुआ है सिंगल वर्ड, उसकी जगह आपको एडवर्ब फ्रेज लगाना है। जैसे स्लोली एंड सैडली ही वॉक्ड अवे, यहाँ स्लोली की जगह हमें लगाना है एडवर्ब फ्रेज। कैसे लगाएं तो देखिए, ही वॉक्ड अवे सैडली इन अ स्लो मैनर, तो स्लोली की जगह क्या आ गया, इन अ स्लो मैनर। तो स्लोली सिंगल वर्ड था इसलिए एडवर्ब था, इसकी जगह एडवर्ब आया क्या, इन अ स्लो मैनर। ऐसे देखिए पोलाइटली की जगह इन अ पोलाइट मैनर, लेकिन आपको पूरा सेंटेंस इसलिए लिखना है कॉपी में और कई कई बार रीडिंग करना है। क्यों? क्योंकि बेटा क्रम बदला है। ऐसा नहीं है कि पोलाइटली की जगह इन अ पोलाइट मैनर लिख दोगे तो सॉल्यूशन आ जाएगा ना। ये है ही पोलाइटली रिक्वेस्टेड देम टू लीव द रूम, तो कैसे सेंटेंस बना, ही रिक्वेस्टेड देम इन अ पोलाइट मैनर टू लीव द रूम। ठीक है, बहुत ध्यान से करिएगा, समझ में सब आएगा। 7th में एक्सरसाइज आप लोग कर चुके हैं। और देखिए जैसे यहाँ क्या करना था, नो रूल्स वर फॉर्मुलेटेड देन, तो देन की जगह आपको लिख देना है दैट टाइम, इसीलिए मैंने पूरा सेंटेंस यहाँ पे नहीं लिखा है। ऊपर वाले में एंग्रीली की जगह लिख देना था विथ एंगर, बाकी सब कुछ वही रहेगा। माई मदर रेप्रीमांडेड मी विथ एंगर, एंग्रीली की जगह विथ एंगर, देन की जगह दैट टाइम। यहाँ केयरलेसली की जगह विदाउट केयर, बाकी सेंटेंस वही रहेगा, कहीं कहीं चेंज होता कहीं नहीं भी। इलोकेंटली की जगह इन एन इलोकेंट मैनर, इलोकेंटली मतलब होता है वाक पटुता से, यानी बातचीत की समझदारी जिसके अंदर बहुत ज्यादा हो, वाक पटुता या बात करने की चतुराई, ये होता है इलोकेंटली मतलब। काइंडली की जगह इन अ काइंड मैनर लिख देना है, बाकी सेंटेंस का पूरा अरेंजमेंट वही रहेगा। ग्रीडीली की जगह इन अ ग्रीडी मैनर, तो देखिए जहां नहीं चेंज करना है वहां मैंने पूरा सेंटेंस नहीं दिया है। इमीडिएटली की जगह विदाउट डिले, रिसेंटली की जगह नॉट लॉन्ग एगो। तो ये एक्सरसाइज आप कर लीजिएगा, कॉपी में करना है, सारे एक्सरसाइजेस को कॉपी में करना है। कोई बार बार मुझसे ये ना पूछे कि ये भी करेंगे वो भी करेंगे, सब करना है। 1 2 3 4 भी आपको कॉपी में करना है, 5 भी कॉपी में करना है। इसमें एडवर्ब फ्रेज दिया है, उसकी जगह एडवर्ब लगाना है। जैसे इन अ शॉर्ट टाइम ये एडवर्ब फ्रेज है, तो इसकी जगह एडवर्ब लगाना है, तो इन अ शॉर्ट टाइम की जगह हो जाएगा शॉर्टली। विथ ग्रेट ईगरनेस की जगह हो जाएगा ईगरली, यानी फ्रेज की जगह हमने लगाया एडवर्ब, फ्रेज की जगह एडवर्ब लगाया हमने। यही करना था इसमें हमें। मैंने सॉल्व कर दिया है, बार बार आप रीडिंग करेंगे। देखिए स्टार्टिंग में जो दिया है एडवर्ब फ्रेज, उसका सॉल्यूशन मैंने यहीं पे लिख दिया है। जैसे है इन ऑल प्रोबेबिलिटीज, तो इस पूरे की जगह क्या लिखोगे, प्रोबेबली, फिर बाकी वही रहेगा। ठीक ना, इस तरह से बेटा करिएगा, इसको समझ में आएगा, क्योंकि 7th में भी आपने किया हुआ है इन चीजों को। एक बार रिवाइज करेंगे, कॉपी में सॉल्व करेंगे तो सब आपको आ जाएगा। यहाँ एडवर्ब फ्रेज पिक करना है, मैंने मार्क कर दिया है। रीडिंग करिएगा, बहुत आराम से समझ में आएगा। फिर नाउन फ्रेज का क्या मतलब हुआ, नाउन फ्रेज मतलब जो फ्रेज नाउन का काम करे, यानी सेंटेंस में व्हाट का आंसर देने वाला जो ग्रुप ऑफ वर्ड होगा वो नाउन फ्रेज होगा। एग्जाम्पल एक देख लीजिए, टू बी लेट फॉर स्कूल इज इनडिसिप्लिन, पहले आप इसको छिपा दीजिए, टू बी लेट फॉर स्कूल इज डिसिप्लिन, अनुशासनहीनता है। क्या अनुशासनहीनता है भाई, टू बी लेट फॉर स्कूल। क्या का जवाब मिला, व्हाट का रिप्लाई मिला, व्हाट इज इनडिसिप्लिन, टू बी लेट फॉर स्कूल, स्कूल के लिए देर करना, ये इनडिसिप्लिन है। ठीक है, तो व्हाट का आंसर, जो जिन ग्रुप ऑफ वर्ड से व्हाट का आंसर मिलता है वो नाउन फ्रेज होता है। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, किशन विशेस टू स्टैंड फर्स्ट इन हिज क्लास, किशन विशेस, किशन चाहता, किशन क्या चाहता है, टू स्टैंड फर्स्ट इन हिज क्लास। तो ये भी मैंने सॉल्व कर दिया है, इसको भी आप करेंगे। और यहाँ पे नाउन फ्रेज आपको फिल करना है, जैसे इज अ हजार्डस, हजार्डस मीन्स रिस्की, रिस्की है, क्या रिस्की है, टू रन ऑन अ बिजी रोड, बिजी रोड पे दौड़ना, ये रिस्की है। तो ये भी मैंने फिल कर दिया है, इसको भी आप करेंगे कॉपी में। रीडिंग कर करके करिएगा, समझाया गया ही है।
तो आपको अब क्या क्या करना है देख लीजिए, मैं बता दे रही हूँ यहाँ तक। ये नहीं करना है आपको, ये कुछ नहीं करना है आपको, उसके बाद सीधे ये करना है। इसमें क्या करना है मैं बता दे रही हूँ। सेंटेंसेस दिए गए हैं आपको, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, ये आपको बताना है। जैसे इटैलिक्स में फ्रेज दिया है, अब ये कौन सा फ्रेज है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फ्लाइंग इन द स्काई इज एन एक्सेप्शनल एक्सपीरियंस। एक असाधारण अनुभव है। क्या है असाधारण अनुभव? फ्लाइंग इन द स्काई। क्या का रिप्लाई मिला? तो ये कौन सा फ्रेज हो गया बताइए? ये नाउन फ्रेज हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कॉपी में, नाउन फ्रेज। अब जैसे है, पुट द टेबल इन अ प्रॉपर वे। टेबल को रखो, रखना वर्ब है। कैसे रखो? इन अ प्रॉपर वे। तो वर्ब को क्वालिफाई, जो फ्रेज वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है वो फ्रेज क्या हुआ? एडवर्ब फ्रेज हो गया। द कार विथ ब्रोकन विंडोज। कार जिसकी खिड़की टूटी हुई है, तो विथ ब्रोकन विंडोज, ये किसके बारे में बता रहा है? कार के बारे में। तो कार को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो नाउन को क्वालिफाई करने वाला फ्रेज क्या होगा? एडजेक्टिव फ्रेज होगा। ठीक है बेटा, सब मैंने सॉल्व किया है। सबको अपने मन में खुद क्वेश्चन करिए कि मैम ने क्यों लिखा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, स्पीकिंग वेल इज अ स्किल, मैंने लिखा है एन, यानी नाउन फ्रेज। आप खुद से पूछो कि मैम ने इसको नाउन फ्रेज क्यों किया, इसको छिपा लो। इज अ स्किल, कौशल है। क्या कौशल है? स्पीकिंग वेल, अच्छे ढंग से बात करना भी एक कौशल है। क्या का जवाब मिला? नाउन फ्रेज हुआ। अब देखो जैसे ये है, द बॉयज डिड देयर वर्क, लड़कों ने अपना काम किया। काम करना वर्ब है, काम करना। कहाँ किया, कैसे किया, कब किया? जवाब मिल रहा है एट दैट प्लेस, उस स्थान पे किया। यानी ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ, उस स्थान पे किया। तो एट दैट प्लेस, ये ग्रुप किसके बारे में बता रहा है भाई? काम कहाँ हुआ इसके बारे में बता रहा है, इसलिए ये एडवर्ब फ्रेज हुआ। और एग्जाम्पल कुछ देख लीजिए, इसी को देख लीजिए। द बाइसिकल स्टैंडिंग नियर द हाउस इज माइन। बाइसिकल जो मेरे घर के पास खड़ी है। ठीक है, तो जो मेरे घर के पास खड़ी है, किसकी विशेषता बताई जा रही है? बाइसिकल की, नाउन की। तो नाउन की विशेषता बताने वाला ग्रुप ऑफ वर्ड क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। तो जो भी सॉल्यूशन मैंने किया है, इसको खुद से आप इस पर अपने मन में डिस्कस करिए। ना समझ में आए आप इसको पूछ सकते हैं कि ये कैसे है। जैसे भी मैंने एडवर्ब फ्रेज कहीं लिखा, आपको नहीं समझ में आया कि ये वाला एडवर्ब फ्रेज कैसे हुआ, आप इसको पूछ सकते हैं। वैसे एक बार मैं फिर से कंक्लूड कर दूं कि नाउन का काम करने वाला नाउन फ्रेज होता है, और नाउन फ्रेज आपको मिलता है जब आप दिए गए सेंटेंस में व्हाट लगा के क्वेश्चन करते हैं। यदि मतलब एडजेक्टिव फ्रेज होगा तो वो कैसे होगा? दी सेंटेंस है, उसमें किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई किया गया है, तो वो हो जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, वो ग्रुप ऑफ वर्ड एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। यदि कुछ ऐसा है कि कोई काम किया गया है, कैसे किया गया है वो काम, कहाँ पर किया गया है काम, ये बताने वाला जो फ्रेज होगा वो एडवर्ब फ्रेज होगा। ओके, तो एक बार फिर से कंक्लूड कर लीजिए क्या क्या आपको कॉपी में करना है, मैं बता दे रही हूँ। देखिएगा, एक्सरसाइज 1 कॉपी में करना है आपको, होमवर्क है। एक्सरसाइज 2 कॉपी में करना है। एक्सरसाइज 3 कॉपी में करना है। एक्सरसाइज 4 कॉपी में करना है। एक्सरसाइज 5 भी कॉपी में करना है। यानी सारे एक्सरसाइजेज 6 भी कॉपी में करना है, 7 भी कॉपी में करना है, 8 भी कॉपी में करना है। और इसके बाद ये सब ना करके सीधे लास्ट एक्सरसाइज 9 है ना, दिया हुआ है, इसको 9 ही लिखा है इन्होंने, इसको एक्सरसाइज 9 का जो मैंने कट किया है वो आपको नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, उसके बारे में टेंशन मत लीजिए।